हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आपने भी एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिल किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप अपना एग्ज़ाम में यानी सीजीएल के एग्ज़ाम में आप अपने एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए मैं पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिसको फॉलो करके आप अपना एग्ज़ाम जो है वो एक बार में क्रैक कर सकते हैं। एंड आप इसको फॉलो करके विदाउट किसी कोचिंग के बिना किसी कोचिंग के बस सेल्फ स्टडी के थ्रू आप जो है अपना एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो आप अपना एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर सकते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप अपना जनरल रीजनिंग में 50 में से आप 45 तक ला ही सकते हैं एंड जनरल अवेयरनेस में 50 में से आप 46 नंबर तक ला ही सकते हैं। एंड अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी आप 50 में से 47 मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स में भी आप 50 में से 45 मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एंड स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज वहाँ पर भी एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी एंड न्यू वैकेंसी से रिलेटेड छोटी से बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम टू टाइम अपडेट करवाती रहती हूँ मैं। सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अपना एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है जिस टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आप फर्स्ट अटैम्प्ट में विदाउट एनी कोचिंग के आप अपना एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप रीजनिंग में 50 से 45 मार्क्स तक गेन कर सकते हैं एंड जनरल अवेयरनेस में आप 50 में से 46 मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। अगर मैथ्स की बात करें यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 50 में से आप 45 मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। और इंग्लिश में भी आप 50 में से 47 मार्क्स तक या फिर इससे अबव ही आप अपना मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आपको एसएससी सीजीएल का ही नहीं, आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, एसएससी एमटीएस हो या फिर अदर कोई एग्ज़ाम हो, एसएससी के अलावा भी कोई एग्ज़ाम हो, तो आपको अपनी लाइफ में बस 4 रूल को फॉलो करना है। ये 4 रूल को आप फॉलो करके आप अपना कोई भी एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट पे, तो फर्स्ट पे है हमारा वर्क हार्ड, यानी कि आपको मेहनत करनी होगी क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला। आपको रेगुलरली मेहनत करनी होगी क्योंकि एक दिन में किसी भी चीज़ को पाया नहीं जा सकता। एक दिन में अगर हम सोचें कि एक दिन में बहुत ज़्यादा मेहनत कर लें, चाहे जितनी मेहनत कर लें, लेकिन एक दिन में हम कुछ भी गेन नहीं कर सकते हैं। जैसे हमें जीने के लिए डेली खाना पड़ता है तो वैसे ही आपको अपने लाइफ में कुछ गोल को हासिल करने के लिए आपको डेली आपको मेहनत करनी होगी, आपको डेली पढ़ाई करना होगा। और अगर हम बात करें कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हाँ इतने घंटे, 2 घंटे पढ़ ले, 4 घंटे पढ़ ले, 8 घंटे पढ़ ले, तो देखिए आपको घंटे गिनने की ज़रूरत नहीं है, आपको हावर्स गिनने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपनी पढ़ाई करनी है। आपको हावर्स जितना गिनेंगे बस खाली उसमें गिनने में ही चला जाएगा, टाइम बीत जाएगा। आपने आज इतने घंटे पढ़ाई कर ली, लेकिन आपको एक्चुअल में क्या आपने एक्सेप्ट किया ये आपको देखना है कि आपने आज कितना पढ़ा है। आपको हावर्स नहीं देखने हैं कि हाँ हमने आज इतने आवर्स पढ़ाई की है। आपको ये देखना है कि हाँ आपने कितना गेन किया है, आज आपने क्या क्या लिया है। ओके, आपको बिल्कुल काउंटलेस आवर्स से पढ़ाई करनी है, यानी कि आपको घंटे बिल्कुल भी नहीं गिनने हैं। आपको बस पढ़ाई करनी है, आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको पढ़ते रहना है ताकि आप अपना एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर सको। आपको आवर्स नहीं गिनने हैं, बस आपको यही देखना है कि आज हमने कितने टॉपिक्स जो है वो क्लियर कर लिए हैं। सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें सेकेंड रूल की कि आपको अपनी लाइफ में सेकेंड रूल क्या फॉलो करने हैं कोई भी आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, तो मैं तो आपको
आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो है वो डेली बेसिस पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर डेली बेसिस पे नहीं हो पाता है तो हफ्ते में एक बार ज़रूर कम से कम 2-3 क्वेश्चन पेपर तो ज़रूर सॉल्व कीजिए। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको उसके बेस पे एक आइडिया लग जाता है कि हाँ आपका एग्ज़ाम जो है वो किस टाइप से आने वाला है और क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाएंगे। तो अगर आप डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आपको अपना एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। देखिए उससे एक आइडिया लग जाता है कि हाँ आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि अगर आप बुक्स में पढ़ते रहते हैं तो फिर आपको बस पढ़ने की प्रैक्टिस हो जाती है, एग्ज़ाम को देने की प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। इसलिए आपको अपना एक क्वेश्चन पेपर लेना है या फिर आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर लेना है और आपको अपने फ़ोन में या फिर किसी और डिवाइस में आपको टाइम सेट कर लेना है कि हाँ आपको इतने टाइम में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप अपना टाइम जो है वो सेट करने के बाद जो है उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि हाँ आप कितने टाइम में कितने सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर देखिए आपको इस तरह एक प्रैक्टिस हो जाती है तो आप एग्ज़ाम में ईज़िली एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको डेली जो है कुछ क्वेश्चन जो है रीजनिंग के, जीके के हो गए या फिर मैथ्स के हो गए, इंग्लिश के हो गए, तो सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते रहने हैं। सेकंड पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है आपको। एंड आपको थर्ड रूल क्या है जो आपको फॉलो करना है। आपका थर्ड रूल आपको ये फॉलो करना है कि रेफर टू सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल, यानी कि आपको सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल को से ही पढ़ना है। आपको हमेशा यही याद रखना है कि आप अपने लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न से प्रिपरेशन करें ताकि आपको एक क्या कहते हैं कि आइडिया लग जाए कि हाँ आपको इसी में से आपका एग्ज़ाम जो है वो आने वाला। कि अगर आप पुराने सिलेबस से ही प्रिपरेशन करते रहते हैं तो हो सकता है कि हाँ लेटेस्ट में कुछ चेंज हुआ हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करते रहना है और आपको लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न से ही प्रिपरेशन करना है। आप लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न से प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो अगर कुछ चेंजेस होते हैं आपको उसके बारे में आइडिया नहीं रहेगा, आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे, आप उस टॉपिक को नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो हो सकता है इसकी वजह से आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि आप तो लेटेस्ट पढ़े ही नहीं हैं। अगर आप पुराने ही पढ़े रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम में तो प्रॉब्लम होगी ही। सो स्टूडेंट मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप जो है लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो कीजिए और उसी से पढ़ाई कीजिए। आपको मार्केट में काफ़ी सारी बुक्स वगैरह भी मिल जाएंगी जिसके थ्रू आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर आपको बुक्स की भी वीडियो चाहिए कि हाँ आपके एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए उस पर भी वीडियो क्रिएट कर दूँगी जिसकी वजह से आप अपना प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में मैं आपको बता दूँगी तो आप उसको फॉलो करके आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ कि आपका फोर्थ रूल क्या है जिसको अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको फॉलो करना है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप जो है जो भी जितना पढ़े आप उसको रिवाइज़ ज़रूर करें हमेशा। अगर हो सके तो वीकेंड में आप अपना सिलेबस जो है जितना भी आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज़ ज़रूर कर लें। सारे कॉन्सेप्ट को आप दोबारा से पढ़ लें ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आप ऐसा ना हो कि हाँ आज तो पढ़ लिए, पता लगे एक हफ्ते बाद आप सारा जितना भी याद किए थे इतनी मेहनत से पढ़े सारा कुछ भूल गए। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिए। आप कोशिश यही कीजिए कि हाँ जो है आप अपने सारे टॉपिक्स जो हैं वो वीकेंड पे रिवाइज कर लें। आपका कोई भी टॉपिक आपके दिमाग से निकल ना जाए, इसलिए आपको हमेशा यही कोशिश करना है कि आप जितना भी पढ़े आप उसको रिवाइज एक बार ज़रूर कर लें ताकि आपको कोई भी टॉपिक जो है वो आप भूल ना जाएं, गलती से भी ना भूल जाएं। सो आपको हमेशा ही उस सारे टॉपिक्स को, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या फिर कुछ भी हो, जनरल अवेयरनेस या फिर जीके वगैरह हो, कुछ भी आप हमेशा उसको रिवाइज करते रहिए ताकि आप कुछ भी हो आप भूलें नहीं।
एंड स्टूडेंट आपको नेक्स्ट रूल यानी 5th रूल ऐसा कौन सा है जिसको फॉलो करना है, आपको हमेशा डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट लेते रहना है। आप कोई भी मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप जो है मॉक टेस्ट लेते रहिए। अगर हो सके तो आप डेली बेसिस का भी ले सकते हैं या फिर वीकेंड का भी ले सकते हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, बट आप कोशिश कीजिए कि हाँ डेली बेसिस का ले सकें। और अगर डेली बेसिस का नहीं ले पा रहे हैं तो आप वीकेंड का यानी एक हफ्ते का ज़रूर से ले सकें, ताकि आपको जो भी हो, आप एक बार अगर मॉक टेस्ट ले लेते हैं तो आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता लग जाता है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे है और आप किस जगह पे स्ट्रांग हैं, तो उसका एक आपको पता चल जाता है स्ट्रेंथ का। सो स्टूडेंट आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप डेली बेसिस का मॉक टेस्ट ज़रूर लीजिए। आप कोई भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं, मैं किसी पर्टिकुलर एक के लिए नहीं कह रही हूँ, आप कोई भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं। ओके सो स्टूडेंट आई होप आपको मैंने जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, आई होप अगर इसको आप फॉलो कर सकते हैं तो आप अपना एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ज़रूर से क्रैक कर सकते हैं। बिकॉज़ आप लाइफ में अगर कोई भी एक गोल को सेट कर लेते हैं तो आप अगर अपने माइंड से बिल्कुल उस पर एकदम कंसंट्रेट होके आप उसको सोच लेते हैं कि हाँ मुझे ये करना ही करना है, आई एम श्योर कि आप 100% उस चीज़ को कर सकते हैं। अगर आप लाइफ में कुछ भी सोच लेते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए, तो आप उसको 100% अगर आप अपने दिल से चाहते हैं तो वो चीज़ ज़रूर आपको मिल जाएगी। क्योंकि आप अगर कुछ भी कोशिश करते हैं तो ज़रूर आपसे हो सकती है, अगर आप चाहेंगे तभी। आपको कोई अगर फोर्स करे या फिर कुछ भी आपको कुछ भी समझा दे, एक बार मोटिवेशनल वीडियो देख लिए, कुछ भी कर दिए, कोई भी आपको मोटिवेट कर देगा तो आप उससे मोटिवेट नहीं होंगे। आपको खुद से अंदर से मोटिवेट होना है कि आपको बस पढ़ना ही है, आपको अपना एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करना ही है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ओके सो स्टूडेंट आप अपने खुद से कोशिश कीजिए कि हाँ आपको अपना एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करना ही है इस बार। ओके स्टूडेंट आई होप मैंने आपको जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई इसको फॉलो करके आप अपना एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो स्टूडेंट थैंक यू।